एपिसोड नंबर 17 की स्टार्टिंग में लीही काशी से आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो दोनों उठकर बाहर चले जाते हैं। लीही उससे कहता है कि मैं आज तुम्हें पिक करने के लिए आया था। तो काशी उससे कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं आज जियो के साथ स्कूल आ गई थी। तो लीही उससे कहता है कि ऐसा क्या काम था कि तुमने मेरा वेट तक नहीं किया। काशी उससे कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जो सुनकर लीही बहुत हैरान होता है। काशी कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा हमेशा ट्रस्ट करोगे और सही टाइम आने पर मैं तुम्हें उस बारे में बता दूंगी। उसकी ये बात सुनकर लीही कहता है कि ठीक है, और फिर वो दोनों क्लासरूम में आ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद हुआंग काशी से कहती है कि चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। तो काशी कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी ये बात सुनकर जियू भी क्लासरूम में रुक जाता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। जियू काशी से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक लग रही हो और उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। काशी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो जियू कहता है कि तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी मॉम को ये सब कुछ बताना ही होगा। और फिर वो काशी से कहता है कि इमेजिन करो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ बैठी हुई है और तुम्हें ये सब कुछ अपनी मॉम को बता देना चाहिए। और फिर काशी अपनी मॉम के साथ गुजारे हुए पलों को याद करती है और उन मोमेंट्स को याद कर रोना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रेचिंग करते हुए देखते हैं। शुआन कहता है कि मुझे नजर नहीं आ रही। तो उसका फ्रेंड कहता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो क्लासरूम में ही है। तो जी कहती है कि जियू की भी तबीयत खराब है और वो भी क्लासरूम में है। ये बात सुनकर शुआन बहुत हैरान होता है और वो उसके फ्रेंड्स क्लासरूम में चले जाते हैं। और वो जैसे ही क्लासरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि जियू काशी को चुप करवा रहा है और उनको लगता है कि शायद जियू ने काशी से कुछ कहा है, इसलिए काशी रो रही है। और फिर हम लीही और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। शुआन लीही से कहता है कि चीफ, आपको मेरे से बात करनी चाहिए। वो आजकल जियू से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। उनकी बातों का लीही कोई भी जवाब नहीं देता। तो वो लीही से कहते हैं कि चीफ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो लीही कहता है कि मैंने काशी से इस बारे में पूछा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मुझे कहा कि कुछ सीक्रेट है, वो मुझे नहीं बता सकती। और फिर हम काशी उसकी फैमिली को देखते हैं। काशी बहुत हिम्मत कर अपनी मॉम से इस बारे में कह देती है। काशी की बात सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इवन उसका भाई भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। काशी की मॉम से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काशी का भाई बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। वो उससे कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मेरी कभी भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे जरूर बताया करो। और फिर हम लीही और जियू को देखते हैं। लीही जियू से काशी के बारे में पूछता है तो जियू कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लीही कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो जियू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और वो वहां से चला जाता है। और फिर हम लीही को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती और वो काशी के बारे में ही सोच रहा होता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। और फिर वो काशी को मैसेज करता है, उससे पूछता है कि मेरा सैटरडे को मैच है, क्या तुम आ रही हो। तो काशी उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैं नहीं आ सकती। उसकी ये बात सुनकर लीही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम काशी की मॉम को देखते हैं जो उसकी फेवरेट डिशेज बनाती है। उससे कहती है कि आज हम डॉक्टर से मिलने के लिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। लीही ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आजकल चीफ बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगे हैं। लीही ट्रेनिंग करते वक्त सिर्फ काशी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी वो गिर जाता है, उसके पैर पर चोट लग जाती है। और फिर हम हुआंग और छुआंग को देखते हैं। छुआंग उससे कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड को आजकल क्या हो गया है। तो वो उससे कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। छुआंग उससे कहता है कि लीही का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। उसकी बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर हम हानशी उसकी मॉम को देखते हैं। हानशी अपनी मॉम से कहता है कि मुझे मेरी बहन की बहुत फिक्र हो रही है और मैं नहीं चाहता कि जिस बीमारी की वजह से हमारे फादर की डेथ हुई उसी बीमारी की वजह से मेरी बहन की भी डेथ हो। उसकी बात सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों की बातें काशी सुन रही होती है और उन दोनों की बातें सुनकर काशी भी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे हम लीही को क्लासरूम में देखते हैं जिसके पैर पर चोट लगी होती है। वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है। उसका फ्रेंड उसे हेल्प के लिए बोलता है तो लीही कहता है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। और फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ हुआंग आकर काशी को लीही की सिचुएशन के बारे में बताती है। उससे कहती है कि लीही के पैर पर चोट लगी हुई है। उसकी बात सुनकर काशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो लीही से मिलने के लिए जाने लगती है तो हुआंग उससे कहती है कि शुआंग ने मुझे ये बताने से मना किया था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि लीही ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। और फिर हम लीही उसके कोच को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो कोच लीही से कहता है कि तुम्हारे पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और तुम्हें ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बल्कि रेस्ट करना चाहिए। और फिर लीही काशी को देखता है जो उसके लिए कुछ मेडिसिन रख कर वहां से चली जाती है। लीही भागता हुआ उसके पास जाता है और वो काशी से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो काशी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लीही से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। काशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वहां से चली जाती है जो देख कर लीही बहुत हैरान होता है। नेक्स्ट डे हम काशी उसकी मॉम को देखते हैं जो डॉक्टर से चेकअप करवा रहे होते हैं और डॉक्टर काशी को कुछ टेस्ट करने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम हुआंग और छुआंग को देखते हैं। हुआंग उससे कहती है कि हमें काशी के भाई से पूछना चाहिए कि काशी को क्या हुआ है। और फिर वो दोनों जाकर हानशी से पूछते हैं कि काशी को आजकल क्या हो गया है, वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। हानशी उन दोनों को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो
शुआंग से कहता है कि हम दोनों को साफ साफ बताओ, और फिर हांची उन दोनों को काशी के बारे में सब कुछ बता देता है। उन दोनों से कहता है कि काशी इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो वहीं इधर डॉक्टर काशी की मॉम से कहते हैं कि हमें इसका चेकअप करते रहना होगा और उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन देते रहनी होंगी। और फिर डॉक्टर काशी को बोन थेरेपी के लिए कहते हैं। हांची को भी इस बारे में पता चल जाता है, तो हुआंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या मैसेज आया है। तो हांची उससे कहता है कि डॉक्टर ने काशी को बोन थेरेपी के लिए कहा है। और फिर हुआंग आकर जियू से इसी बारे में बात करती है। तो लीही शुआंग से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस स्टडीज के बारे में उससे बात कर रही है। और फिर हुआंग जियू को काशी की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो जियू से कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया है। तो वो कहती है कि हमने हांची से पूछा था, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। और फिर हम काशी को देखते हैं जो स्टडी कर रही होती है कि तभी उससे जियू का मैसेज आता है और उससे कहता है कि आज तुम लीव पर थी, इसलिए मैंने तुम्हारे नोट्स बनाए हैं। और उससे सारे नोट्स सेंड करता है, जो देखकर काशी बहुत खुश होती है और वो जियू का थैंक्स करती है। तो तभी लीही भी काशी को कॉल करता है, लेकिन काशी का फोन बिजी होता है और वो उसकी कॉल को पिक नहीं कर पाती, जो देखकर लीही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट हम जियू और उसकी फैमिली को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जियू के डैड उससे कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। और वो जियू से लीही से दूर रहने के लिए कहते हैं। उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी स्टडीज पर इफेक्ट हो। और फिर हमें पता चलता है कि आज लीही की रेस है और जियू का प्रोग्रामिंग का फाइनल्स है और ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर हम काशी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड होकर अपने रूम में बैठी होती है कि तभी वहां पर हांशी आ जाता है, जो उससे कहता है कि अगर तुम्हें ली की बहुत ज्यादा याद आ रही है और तुम चाहती हो कि तुम उसकी रेस में जाओ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और फिर हम जियू को देखते हैं जो अपने प्रोफेसर से मिलता है। उसके प्रोफेसर से कहते हैं कि आज फाइनल्स है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइनल्स को जीतो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस फाइनल्स को जरूर जीतोगे। और फिर हम लीही को देखते हैं जिसकी रेस स्टार्ट हो चुकी है, वो अपनी रेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हम काशी को देखते हैं जो लीही की रेस देखने के लिए आ रही होती है, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लीही भी सिर्फ काशी के बारे में ही सोच रहा होता है और वो इस रेस को हार जाता है। लीही और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जियू को जैसे ही पता चलता है कि काशी बेहोश हो गई है, तो वो अपना कंपटीशन छोड़कर वहां से चला जाता है। और फिर हम जियू को काशी के पास बैठा हुआ देखते हैं, उसकी केयर करते हुए देखते हैं कि तभी काशी को होश आ जाता है। जियू काशी से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, तो काशी कहती है कि लीही कहाँ है, उसके मैच का क्या हुआ। तो जियू से कहता है कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो काशी से कहता है कि तुम्हें इस बारे में लीही को बता देना चाहिए। कि तभी काशी को उसके भाई की कॉल आती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जियू काशी से फोन लेकर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं काशी को घर तक छोड़ दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियू की मॉम को देखते हैं, जिन्हें इस बारे में पता चल जाता है कि आज जियू का एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन था और वो अपना कंपटीशन छोड़कर वहां से चला गया था। और रूल्स के मुताबिक जियू इस कंपटीशन को हार गया है। जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि जियू ने उस बारे में उनसे कुछ भी नहीं कहा होता। और फिर हम लीही और उसके फ्रेंड को देखते हैं। लीही जैसे अपने घर आता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि लीही इस मैच को आराम से जीत जाएगा। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि लीही इस मैच को हार गया है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। और फिर हम लीही को उसके रूम में देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड होकर अपने रूम में बैठा होता है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।